झारखंड राज्य के सभी गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल संचालकगण नमस्कार, जोहार। आदरणीय शिक्षाविदों, कल दिनांक 20 मार्च 2025 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ता और एसोसिएशन के संघ के अधिवक्ता के बातों को सुन करके उन्होंने फैसले के लिए, जजमेंट के लिए रख लिया है। आदेश कभी भी निकल सकता है। 10 से 15 दिन में जजमेंट की घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब तक का दोनों पक्ष, सरकारी अधिवक्ता और एसोसिएशन संघ के अधिवक्ताओं के बहस के दौरान माननीय न्यायालय के रुख को मैंने भांपने का प्रयास किया तो यही लगा कि माननीय न्यायालय जो नियम कानून है, नियम कानून के हिसाब से वो फैसला करेंगे। कुछ भी फैसला हो सकता है। हम लोग केस हार भी सकते हैं या जीत सकते हैं। अगर हम लोग केस हारेंगे तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, या सरकार केस हारेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इसीलिए आप तमाम प्राइवेट स्कूल संचालक गणों से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता का 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक, 10 करोड़ तक का फीस होता है। और केस में कितना हेयरिंग होगा कहना बड़ा मुश्किल है। अब रह गया एक दूसरा विकल्प हमारे पास है, आपके पास है, कि हम लोग एक बड़ा सा आंदोलन करें। इस आंदोलन में बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और स्कूल संचालकों को ईमानदारी से, एकजुटता के साथ लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई बड़ा संघर्षमय है। सरकार कानून बना सकती है, सरकार कानून को वापस भी ले सकती है, सरकार हम लोग को राहत भी दे सकती है। इस स्वतंत्र भारत का दुर्भाग्य है कि हम नागरिकों को आज़ादी कहा जाता है कि हम लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र हम लोग नहीं हैं, क्योंकि सरकारों ने अपने पैसे की उगाही के लिए नियमों कानून के जकड़न में बांध करके रखा है। सरकार का कहीं मंशा नहीं है कि एक एक बच्चा शिक्षित हो, साक्षर झारखंड बने, साक्षर भारत बने। एम्प्लॉयमेंट का और रोजी रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है कि सरकार जो है सरकारी नौकरियों देने में नाकामयाब है। कंपनियों में जितने एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वो उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। 50 आदमी को काम को कंपनियों के द्वारा 5 आदमी से काम लिया जा रहा है। जो बाकी है वो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, मशीनों के द्वारा काम लिया जा रहा है। रोजी रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा, एक एक बच्चा शिक्षित बने, एक अच्छा भारत बने, एक अच्छा झारखंड बने, ऐसी मंशा इन नेताओं की नहीं है। माननीय न्यायालय का भी देखिए, सरकार जो भी संसद में कानून बनाती है, विधानसभा से पारित करती है, उन्हीं कानूनों को अनुपालन कराने की भूमिका में रहती है। न्यायालय के द्वारा संवेदनाओं को कोई लेना देना नहीं, मानवता के प्रति कोई आस्था नहीं। वो निरंकुश होकर के वो फैसले करती है जिससे जनमानस के जीवन से कोई लेना देना नहीं। आदरणीय शिक्षाविदों, अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम स्वतंत्र हैं, ये एहसास हमें सरकारों को दिलाना होगा कि हमें बंदिशों को बांधने का, शिक्षा जैसे देने का जो पवित्र कार्य है वो अपराध नहीं है।
अगर वृक्ष के नीचे गुरु अगर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा है तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जमीन महंगी होते जा रही, जो पहले से जमीन पे स्कूल चल रहे हैं, कमरे बन चुके हैं, जितनी जमीन की व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से बढ़ा सकेंगे। सरकार का नीति इतना गड़बड़ है कि शहर में 1 to 5 के लिए 40 डिसमिल और गांव के लिए 60 डिसमिल, क्लास 1 to 8 के लिए 75 डिसमिल और 1 एकड़। देहातों में अद्वित परिषद का कानून देखो, शहर में 50 डिसमिल में मान्यता दे रहे हैं और 2 एकड़ देहात के लिए। CBSE बोर्ड 1 एकड़ बोलता है कि शहर के लिए, 2 एकड़ देहात के लिए। ये विभिन्न बोर्डों का, एसोसिएशनों का, जैसे विभिन्न लोग हैं उसी प्रकार कानून विभिन्न है। इसीलिए भाइयों बहनों, एक बड़ा सा आंदोलन करना पड़ेगा, जनता को जगना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी करने वाले IAS से लेके IPS से लेकर के एक कलर कर्मचारी अधिकारी से लेकर के सभी अपने बच्चों को बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में महंगे शुल्क दे के पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के जो गरीब तबका का लोग हैं, जो 80% वो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बच्चों को जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं वहाँ पढ़ाई करवाते हैं। सरकारी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान का वो करोड़ों रुपया, क्योंकि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने का तो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें वेतन 40 से 50,000, 70,000, 1 लाख तक दिया जाता है। शिक्षक लोग ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं। वही प्राइवेट स्कूल 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में सेवा दे रहे हैं, ये भावना से कि हम क्या करेंगे, कम शुल्क में अच्छी शिक्षा देने का काम हो रहा है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भाई राम प्रकाश तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, आप तमाम एसोसिएशनों एवं प्राइवेट स्कूलों से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग एकजुट होइए, संगठित होइए, विभिन्न एसोसिएशनों में मत बंटो। हम राजधानी में रहते हैं, हम आवाज बुलंद करेंगे, आपकी लड़ाई को कामयाब करेंगे। कभी उस दपली में जाओ, कभी दपली 10-20,000, 25,000, 50,000 बचाने के चक्कर में अपने रोजी रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत लोगों को अहंकार है, अरे स्कूल नहीं बंद होगा, सरकार का हिम्मत नहीं है। तमाम इन कानूनों के द्वारा ऐसे ऐसे स्कूलों को मान्यता दे दिया गया, जमीन कहीं 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में है, उसकी कागज लगा करके 5 डिसमिल 10 डिसमिल में स्कूलों को मान्यता देने का, शिक्षा के अधिकार के तहत देने का काम किया गया। ये रिश्वत का नंगा नाच, इसमें नीचे स्तर से लेके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के सचिव स्तरीय तक ये घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भारत सरकार CBI ED से जांच कराए और राज्य सरकार यदि ACB से जांच कराए तो ये सारे भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा कि पैसे के गंदे खेल में जो मानक पूरा कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा देने का अवसर प्रदान कीजिए और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम कीजिए। मैं राम प्रकाश तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, झारखंड रांची, आप तमाम जनता से अपील करता हूं और इसी वीडियो के माध्यम से आप सबको जगाने का काम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।